ऑनलाइन बैच चलाया है सीआईएसएफ का, उसमें मैं चीजों को इसी तरीके से लेकर चलता हूं। जो पहले पेपर में आ रखी है वो तो कराऊंगा ही, प्लस उससे बेहतर क्या हो सकता है वो भी बताता हूं। क्लियर है? ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से कर सके। बेहतरीन बनाया जा सकता था कैसे? अगर इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन और डाल देते और उस ऑप्शन में होता दादाजी, ग्रैंडफादर, ताकि बच्चे देव पे कंफ्यूज होकर ग्रैंडफादर उसका आंसर कर रहे होते। क्लियर है? उस लेवल तक का भी हमने पढ़ रखा है कि अगर ऑप्शन में दोनों मिल गए तो हम कैसे समझ रहे होंगे। जो पूछा उस पर सर्कल लगा दो और उसका रिश्ता बता दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिसिया एकेडमी पर। तो आज का लेक्चर हमारा एक सेकंड लेक्चर है। हमने एक रीजनिंग की वीडियो डाली थी ब्लड रिलेशन पर, यह हमारा उसी का एक दूसरा पार्ट होने वाला है। आप लोगों ने हमारी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स आया। उस वीडियो में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। अगर आपने उन दो तरीकों को बहुत अच्छे से समझा, उन पे अच्छे से प्रैक्टिस की, तो आप लोग रीजनिंग के ब्लड रिलेशन पर आने वाले सभी तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो स्पेशली सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसी पे ही लेकर बेस्ड है, उसी पर ही हम चीजें कराएंगे। और आज ब्लड रिलेशन पर जितने भी अपने क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं उसी एग्जाम पर घूम रहे होंगे। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए कंप्लीट। आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिलेगा, जाइए पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए उन कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। मेरा दावा है कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो इसके आने वाले सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा आप मुझसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस जो है वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आमिर सोनिया का, आपको दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों टाइप से मिलेंगे। आपको हिंदी भी दिख रहा होगा, इंग्लिश भी। जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश में रीड करिए, जो हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी में करिए। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे विद इन 5 to 10 सेकंड्स आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। बिल्कुल भी आप इसमें कोई टाइम नहीं लगा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आमिर सोनिया का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरी मां के इकलौते भाई के भांजे की पत्नी है। देखिए दो बातें आ गई। कौन सा क्वेश्चन है भैया? इशारे वाला। समझ रहे हैं कौन सा इशारे वाला? मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो में दो टाइप होते हैं। मैं ये सारा कराऊंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये टाइप्स नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाइए, देखिए, फिर कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप इसका चार्ट बना सकते हो। चलो पहले माइंड में ही सॉल्व करते हैं। जो मैंने बताया कि 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकालोगे, 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकालोगे, ज्यादा से ज्यादा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आमिर सोनिया का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरी मां, आप समझ लीजिए आप आमिर हैं, आप आमिर हैं और अब आप अपने ऊपर ही रखकर बोलिए और क्वेश्चन को पढ़िए। वह मेरी मां मतलब मेरी मां के इकलौते भाई, मेरी मां के इकलौते भाई मतलब मेरे मामा के भांजे। अब वो इकलौता भाई है तो इसका मतलब भांजा मैं ही हुआ, मतलब मेरी ही बात कर रहे हैं। भांजे की पत्नी मतलब मेरी ही पत्नी है। कहने का मतलब वो जो भी लेडी है वो लेडी कौन है? मेरी वाइफ है। अगर ये मैं हूं, मैंने यहां सेल्फ डाल दिया, समझ पा रहे? ये रिलेशन बन गया इन दोनों के बीच में। ये क्या कॉन्सेप्ट था ये मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है, दोबारा नहीं बताऊंगा। ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? ऑप्शन ए वाइफ, बी बहन, सी सिस्टर इन लॉ, डी मदर। ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, देखते ही टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्लियर हुआ? माइंड में ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उस वीडियो को देखिए और फिर इन क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी आपका पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी पॉइंटिंग वाला टाइप है। अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, उसको मैंने माइंड में ही सॉल्व करवाया था। इस वाले का मैं आपको एक मैप बना के दिखाऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा? देखिए एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक लेडीज बोलेगी, एक लेडी है, वो लेडी कह रही है, क्या कह रही है? कि उसकी माँ, ये लेडीज है, इसकी माँ ये हो गई, उसकी माँ की इकलौती बेटी। एक बात बताइए, ये लेडीज कह रही है इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो यही होगी, मतलब वो अपने ही बारे में कह रही है। क्या कह रही है? कि उसकी माँ मतलब इस पर्सन की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब वो खुद है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये जो लेडीज है और इसके साथ क्या संबंध है? ये लो जी, समझ गए? देखिए ये आपकी बन गई क्या? ट्री बन गई, कंप्लीट ट्री बन गई आपकी। आप इस चीज को ऐसे देखते ही समझ पा रहे होंगे क्या रिलेशन बन गया भाई इन दोनों के बीच में? माँ बेटे का। ये लो जी, ये इसकी होगी कौन? मदर, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? सन हो गया। क्लियर है? ये इसका रिलेशन बना। ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन पूछ रहे वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा मदर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार इसको माइंड में ही अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसकी मां,
अब समझिए, मैं महिला हूं वो, अब मैं कह रही हूं कि उसकी मां, मतलब उस लड़के की मां, मेरी मां मतलब मेरी जो मां है वो की इकलौती बेटी, मैं महिला खुद हूं, मैं कौन हूं, उसकी मां हूं। इसने क्लियरली बता दिया भाई, इसी चीज को इसने घुमा रखा था। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, उसकी मां है। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं पी's फादर इज द ओनली सन ऑफ क्यू's ब्रदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। पी का पिता क्यू के भाई के एकमात्र पुत्र हैं, पी क्यू से कैसे संबंधित है। ये कौन सा टाइप है, ये आपका पॉइंटिंग वाला टाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका कौन सा टाइप है, पजल वाला। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, सेकंड टाइप में से। चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं, इसका फटाफट से ट्री बनाते हैं। पी के पिता, ये पी है, ठीक है। अगर इनके पिता की बात है, एक जनरेशन ऊपर जाएगा, एक जनरेशन ऊपर जाएगा। ये लो जी, पिता है तो प्लस का साइन। क्या आपको इनका नाम पता है, नहीं पता, डायरेक्ट प्लस डाल दो। क्लियर है, हम इसको कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, पी के पिता, ये लो जी पी के पिता क्यू के भाई का एकमात्र पुत्र है, ये हो गया आपके कौन, क्यू। ठीक है, अब इनके भाई बनाएंगे तो बराबर का साइन आएगा और इनके भाई बन जाएंगे, ये लो जी, ये कौन है, क्यू के भाई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्यू के भाई के एकमात्र पुत्र हैं, क्यू के भाई के जो एकमात्र पुत्र हैं वो कौन है, ये। क्लियर है, पी के पिता, ये आपका बन गया क्या, कंप्लीट ट्री बन गया इस चीज का। देखते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पढ़ते जाने, इसको बनाते जाने, रिलेशन अपने आप पता चलेगा। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे बोल रहा है पी क्यू से कैसे संबंधित है। देखिए अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यही वो चीज है जहां पर हम गलती कर रहे होते हैं। अब उसने आपसे क्यू का रिलेशन पूछा है या पी का पूछा, उसने ये पूछा है कि पी कैसे संबंधित है, पी का क्या संबंध है। अब एक बात है, पी कौन है, पी तो पोता है, ये इसके पिता, ये उसके भी पिता, मतलब ये इसके दादा, और दादा का भाई आपके कौन लगे, आपके दादाजी हैं, उनके जो भाई होंगे वो भी आपके दादा लगे, और उनके नजरिए से देखें तो वो आप कौन लगे, उनके, आप उनके पोते लगे। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजें बहुत आसान है, एक बार आपको पढ़ना है, खुद सॉल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, देखिए पढ़ते जाइए और आप क्वेश्चन को बनाते जाइए। ठीक है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं अभी, ए और बी ये दोनों कौन है, बहनें हैं, तो माइनस का साइन डाल दिया। आर और एस भाई हैं, ये है आर, ये है एस, और ये दोनों क्या है भी, भाई हैं। ठीक है, ये मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, बराबर क्यों लगा रहा हूं, चीजें क्यों ऐसे बना रहा हूं, ये सारी मेरी पहली वीडियो में आपको मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको देखकर आइए, फिर ये चीज आप समझ रहे होंगे। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो देखी वो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, ये ए है, इसकी बेटी होगी तो एक जनरेशन नीचे जाएगी, ए की बेटी, बेटी का नाम नहीं पता, माइनस डाल दिया, कौन है वो, आर की बहन है, ये लो जी, दोनों के साथ रिलेशन हो गया। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई, आपका आंसर आ गया। केवल और केवल आपको यही बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। तो बी का एस से क्या संबंध है, इसने किसका संबंध पूछा है, बी का। एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो पूछे आपको वो पता होना चाहिए। इसने बी का पूछा, ये लो जी, इसको अंडरलाइन कर दो, आपने आंसर निकाल दिया। कैसे आंसर निकाल दिया, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ने बस आपसे इतना ही बोला है कि बी का एस के साथ क्या संबंध है। एक बात बताइए, एस और ए का क्या संबंध है, ये भाई बहन है आपस में, मतलब ये कौन है, इसकी मदर, ये इसकी मां की बहन है, इसका मतलब कौन हुआ, ये मौसी हो गई। क्या मौसी है आपके ऑप्शन में, हाँ आंटी है क्या ऑप्शन में, ए मां है, बी दादी, सी बहन, डी मौसी, डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखते ही आगे बढ़ोगे। क्या आप समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मैंने आपके सारे कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप चीजों को एक बार समझेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का, उसके लिए भी नीचे कांटेक्ट नंबर है, जाइए उस कोर्स को ज्वाइन करिए। हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है, आप उस कोर्स को भी देखिए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमित ने कहा यह लड़की मेरी मां के, देखिए फिर से पॉइंटिंग वाला टाइप आ गया। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और सॉल्व कर दीजिए। दो तरीके हैं, एक तो माइंड में सॉल्व करिए, दूसरा आप चाहें तो अपने कॉपी पेन यूज कर सकते हैं। चलिए कॉपी पेन यूज करते हैं और इसका डायग्राम बना देते हैं। अमित ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। अमित हो गया, ये अमित की मां। क्लियर है, माइनस हमें पता नहीं मां ए है बी है कौन है, मां के लिए माइनस, इनका पोता कौन हो जाएगा, मतलब कि अमित का बेटा। इस बेटे की पत्नी है कौन, वो लेडी, लेडी एल बना दिया, एल फॉर लेडी, माइनस इन दोनों की साइन हो गई। आपने कंप्लीट ट्री बना दिया, ये लो जी। अब इसने पूछा क्या है, ए के साथ रिश्ता पूछा है, एल के साथ, ए के साथ पूछा, उसमें सर्कल कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। आप उसने ये पूछा है कि ए का क्या रिश्ता है, भाई ये इसके कौन है, हस्बैंड के पापा हैं। अब एक बार बताइए, किसी भी लेडीज के हस्बैंड के पिता कौन लगेंगे, उसके ससुर, बोले तो फादर इन लॉ। फादर इन लॉ इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या भाई फादर इन लॉ है इसमें,
हाँ जी, डी है फादर इन लॉ। बहुत बढ़िया भाई, आप सारे समझदार हो गए हैं, आप सभी को आ गया है करना। क्लियर है, डी सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के का परिचय कराते, देखिए फिर से पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। आप इसको या तो मन में ही सॉल्व करें, नहीं तो आप इसका फटाफट से ट्री बना दें। क्या कह रहा है, अंकित परिचय कराते हुए कह रहा है ये अंकित है, ठीक है, वह मेरे दादा, ये लीजिए अंकित के पिता, उनके पिता अंकित के दादा, ठीक है, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, ये लीजिए इनकी हो गई बेटी, मतलब कि इसकी हो गई कौन, सिस्टर, बेटी का बेटा है। अब ये यहां पर वो पर्सन है जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है, प्लस ये कौन है, ये वो व्यक्ति है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देखिए बच्चे ये सारा बना देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बैचेस का एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, वो फाइनली इसमें गलतियां करते हैं। वो ये नहीं पता, मतलब यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर वो ए का रिलेशन पूछ रहे हैं या वो इसका रिलेशन पूछ रहा है। अगर वो ये पूछे कि भाई बताइए अंकित कौन है, अंकित तो मामा हो गया, कौन हो गया भाई, मामा, अंकित की बहन का बेटा है। अगर इसकी बात करें ये कौन हो गया, ये हो गया आपका भांजा। आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कब अच्छा बन सकता था, जब इस क्वेश्चन में दोनों बातें बोल रखी होती। क्वेश्चन के अगर ऑप्शन में मामा भी होता, भांजा भी होता, बच्चे बहुत सारे गलतियां कर रहे होते, लेकिन ऑप्शन में आंसर क्या है, डी सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या, भांजा। क्या पूछा हुआ है, वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है, वह लड़का कैसे संबंधित है, लड़के का क्या संबंध हुआ, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को, लड़के का क्या संबंध हुआ, लड़का भांजा है। अगर पूछते अंकित का क्या संबंध, अंकित कौन, अंकित मामा है। क्या आप समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारा आप सही कर दोगे, हर चीज सही कर दोगे, एंड में गलती कर रहे होगे। आपको नहीं गलती करनी है, इस चीज पे सुधार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, अब देखिए एक लड़की कह रही है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो आप खुद सोचिए क्या वह लड़की है, ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं, वह लड़की ने कहा वह मेरी माँ के भाई, मतलब अगर मैं लड़की हूं तो मेरी माँ के भाई, मतलब मेरे मामा के भाई की बहन का बेटा है, मतलब मेरे मामा की बहन, मतलब मेरी मासी का बेटा है। कहने का मतलब क्या हुआ, वह लड़की और उसका क्या संबंध हुआ, वह उसका कजन हुआ, ठीक है, कजन बोले तो ऑप्शन ए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, अगर आप माइंड में ही करना चाहे 5 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कजन इस सवाल का आंसर है। क्या इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डिटेल से। कैसे कर रहे होंगे समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह मेरी माँ, लड़की कहती है, मान लीजिए वो लड़की थी, ठीक है, वह मेरी माँ, ये लीजिए ये बन गई कौन, इसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ के भाई, ये लीजिए ये इनकी मदर के भाई हो गए, की बहन। अब देखिए इनकी बहन की बात करेंगे तो ये बहन बनेगी। अब यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्या, माँ के भाई की बहन मतलब वो खुद ही हो सकती है लेकिन वो खुद क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि ओनली बहन, ये सिर्फ उसकी वही बहन है, नहीं, उसकी एक और बहन होगी। क्लियर हो रही है बातें, उसकी एक और बहन होगी, और वह कौन है, उसका बेटा है, ये लीजिए, समझ गए। अब उसने पूछा क्या था, ये वो लेडी थी, ठीक है, और ये वो लड़का था जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी, ठीक है, ये इशारे वाला कौन था, व्यक्ति था। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ये अब इसने पूछा इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन है भाई ये, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, बहन भाई का संबंध है, लेकिन कजिन्स है ये, ठीक है क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ये सवाल का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कजिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है, देखिए पॉइंटिंग वाला टाइप है, आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में जब बोलता है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उनको कॉपी पेन यूज नहीं करेंगे। पहली बात, इन क्वेश्चंस को आपको माइंड में सॉल्व करना है। मैं अपनी क्लास में ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में सॉल्व करवाता हूं। कैसे करेंगे आप भी करिए। आपको ये फील करना, आप मेरे सामने फोन में नहीं देख रहे हैं, आप मुझे वीडियो में नहीं देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं। आपको ये चीज फील करनी है। सुनिए, मैं जैसे बोल रहा हूं आपको अपने माइंड में वो इमेजिनेशन बनाने, देखिए आंसर आप खुद निकाल रहे होंगे। मेरे साथ कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय कराते हुए आदमी कहता है मैं वो आदमी हो गया, आप वो आदमी हो गए। अब आप क्या कह रहे हैं, वह मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी, मेरी कौन हुई, मेरी भी बेटी हुई, मेरी बेटी की बेटी है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वह मेरी बेटी की भी बेटी है, तो मेरी कौन हुई, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, वह आदमी उस लड़की से कैसे संबंधित है, वह लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं उसका कौन हुआ, ग्रैंड फादर। क्लियर है, मैं उसका कौन हुआ, ग्रैंड फादर। और वह मेरी लड़की के साथ में मैं रिश्ता है तो मैटरनल। उसका ऑप्शन है हाँ जी, सी सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, मैट्रिक ग्रैंड फादर। क्लियर है। आपको बिल्कुल भी कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, माइंड में ही सॉल्व होंगे।
क्वेश्चन को आप खुद इसको एक बार फिर से पॉज करिए और अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाइए। नहीं समझ आएगा बैक जाइए, दोबारा सुनिए इस चीज को। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आरोही कहती है। अगर आप इसको माइंड में सॉल्व करेंगे तो आपको फील करना आप लड़की हो, आप आरोही हो। कैसे कर रहे होंगे? आरोही ने कहा, क्या कहा कि उसकी मां, ये वो व्यक्ति हो गया, आदमी है, ए बना दिया, आदमी की मां, उसकी मां की एकमात्र बेटी, मतलब उस आदमी की कौन हुई? उस आदमी की कौन हुई? बहन। क्लियर है? ये बहन का संबंध हो गया, ये फीमेल है, बहन है उसकी मां की एकमात्र बेटी मेरी मां है, ये होगी आपकी कौन? आरोही। ये लो जी, ये आपकी आरोही होगी। क्लियर है? ये आपकी ट्री बनके कंप्लीट होगी इस क्वेश्चन की। अब ये बोल क्या रहा है आपसे? आरोही उस आदमी से कैसे संबंधित है? संबंध किसका पूछा है? मुझे एक बात बताइए, जल्दी बताइए, संबंध किसका पूछा है? संबंध पूछा है आरोही का। आरोही कौन होगी उसकी? वह उसकी मां का भाई है। आरोही कौन होगी? भांजी। क्या बात आ रही है समझ में? भांजी। डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? नीस, NIECE, नीस। डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फटाफट से डी लगाइए, आगे बढ़ जाइए। आंसर हो गया डी। समझ में आई बात? अगर इस क्वेश्चन में मामा भी दिया होता तो आपका क्वेश्चन और भी अच्छा हो सकता था, अगर इसका भी रिलेशन दे रखा होता। बात को समझ पा रहे हैं? आपको हर तरीके से चीजें आनी चाहिए, पता नहीं आपके एग्जाम का लेवल क्या हो जाए। क्लियर है? CISF के एग्जाम को ही लेकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर चीजें तैयार करेंगे। मैंने जो ऑनलाइन बैच चलाया है CISF का, उसमें मैं चीजों को इसी तरीके से लेकर चलता हूं। जो पहले पेपर में आ रखी है वो तो कराऊंगा ही, प्लस उससे बेहतर क्या हो सकता है वो भी बताता हूं। क्लियर है? ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है XY का पति है, WX की बेटी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ते ही बनाने, एक लाइन पढ़ा उसका मैप बना दिया। क्लियर है? देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, क्या कह रहा है? XY का पति है, X हो गया, ठीक है, Y हो गया, इन दोनों के बीच में क्या? हस्बैंड वाइफ का संबंध है, और X कौन है? पति है। अगर X पति है तो ये कौन होगा? पत्नी होगा। इतना क्लियर हुआ? ये संबंध बन गया। अगली लाइन पढ़े, WX की बेटी है, X की बेटी कौन है? W। ये लीजिए, इसके नीचे आ गई, इसके नीचे आ जाएगी, इसकी बेटी है, माइनस का साइन आ गया। क्लियर है? आगे क्या कह रहे हैं? ZW का पति है। Z कौन हो गया भाई साहब? ये लो जी, शादी करा दी इन दोनों की, ये Z आ गए, ये इनके पति हो गए, इन दोनों के बीच रिलेशन बन गया। अगली लाइन पढ़िए, NZ की बेटी है, Z की कौन है? बेटी। ये लीजिए, N नीचे आ जाएगी, ये लीजिए, बन गया। क्या सारा कंप्लीट हो गया? हाँ सर सारा कंप्लीट हो गया। ये आपकी ट्री बनेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये इतनी सी ही ट्री बनानी है। उसके बाद इसने जो भी क्वेश्चन पूछा उसको पढ़िए और आंसर लगा दीजिए। इतना सा बनाना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? N का Y से क्या रिश्ता है? N का रिश्ता बताना है। किसके साथ? Y के साथ। N का Y से क्या रिश्ता हो सकता है? एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं एक रिश्ता छोड़कर दो रिश्ते, मतलब 2 स्टेप नीचे जाएगी, 2 स्टेप नीचे जाएगी। आप ऑप्शन से भी हटा सकते हैं, मैं ऑप्शन से हटाना सिखा रहा हूं आपको। क्या ए आंसर हो सकता है इसका? कजन, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या डी आंसर हो सकता है इसका? भांजी या भतीजी, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सी इसका आंसर हो सकता है? डॉटर, बिल्कुल नहीं हो सकता। डी ही इस सवाल का आंसर है। देखते ही टिक करोगे। अब आप पूछेंगे सर आपने ये ऑप्शन कैसे डिलीट करे? अब मैं वो आपको सिखाता हूं कि आप कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे। एक बात बताइए, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? इस एन के साथ, सॉरी इस y के साथ इस n का रिश्ता पूछा है। एक बात बताइए, n है कहीं ना कहीं इसके माँ बाप इस लाइन में आ रहे होंगे एक जनरेशन ऊपर, और जिसका रिश्ता पूछा है y वो उससे और ऊपर होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं दादा पोती के साथ रिश्ते बन रहे होंगे इनके बीच में। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? 2 जनरेशन का गैप आ रहा है। अब आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन कजन। अगर कजन होता तो उसी लाइन में आ रहा होता, n के साथ ही चल रहा होता y। अगर कजन होता तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन से हटाना सिखा रहा हूं आपको। बी पढ़िए, भांजी भतीजी। अगर भांजी भतीजी होती फिर तो इसके भी नीचे जा रहा होता, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? सी पढ़िए, सी क्या है? बेटी। अगर बेटी होता तो ये एन के भी नीचे जा रहा होता, ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? डी क्या कह रहे हैं? ग्रैंड डॉटर। अगर ग्रैंड डॉटर की बात है वो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वाई के साथ एक नीचे रिलेशन आएगा, इसके बेटे बेटी वाला, उसके नीचे एक और रिलेशन आ जाएगा, कौन सा? ग्रैंड डॉटर वाला। ग्रैंड डॉटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? आप ऑप्शन से भी चीजों को हटा सकते हैं। ठीक है? चीजों को समझिए और बेहतरीन ढंग से करिए। इसको नहीं समझ आया तो एक बार बैक करिए, दोबारा से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिर से इशारे वाला। देखिए पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी इन क्वेश्चन का आप मैप वगैरह नहीं बनाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। करिए इसको माइंड में सॉल्व। वीडियो पॉज कीजिए, खुद प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसको सिखाता हूं। आशा है आपने इसको माइंड में सॉल्व किया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको बताता हूं कि क्या इसका आंसर बनेगा। क्या कह रहा है भाई?
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मैं व्यक्ति हूं और मैं कह रहा हूं एक महिला से, मैं एक लेडीज से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि उस लेडीज से मैं ये कह रहा हूं कि उसकी मां आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उस लेडीज के जो पिता की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? वो लेडीज खुद। उस लड़के की वो कौन होगी? मां हो गई। क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर? मां, मदर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या मैप बनाया आपने? क्या माइंड में इस चीज को सॉल्व किया? अगर किया तो आपका आंसर मां आएगा। जिन जिन बच्चों का आंसर ए आया था आंट, वो गलत चले गए। कैसे गलत हो गया? उसके पिता की एकमात्र बेटी, उस लेडीज के पिता की एकमात्र बेटी वो खुद होगी, ना कि उसकी कोई बहन, जो कि आंट का रिलेशन बना दिया आपने। जिन जिन बच्चों ने गलती करी उन्होंने यही गलती करी। क्या आप समझे इस बात को? ठीक है, ये हो गया आपका क्या, माइंड से सॉल्व कर दिया आपने। इसका आंसर लगाया मां, सही है। आप चाहो तो इसका मैप भी बना सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से ही मैंने चीजें पढ़ाई हैं, इस तरीके से ही मैं आपको अपने बैच में करा रहा हूं। जो अब मैंने CISF का ऑनलाइन बैच निकाला है, कोर्स निकाला है, उसमें भी सेम यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, बैच को जरूर ज्वाइन करो। उस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर हमें कॉल करो, हमारी टीम आपको जल्दी से ही रिस्पॉन्स करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। ठीक है, देखिए जैसे कहता जा रहा है आपको वैसे बनाते जाना है। आर्यन के भाई का नाम विष्णु है, ये हो गया आर्यन। ठीक है, आर्यन का भाई है, ये लीजिए आर्यन का भाई, उसका नाम क्या है? विष्णु। क्लियर है? आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। आपको रिलेशन पता चल गया, भाई विष्णु कौन है? मेल है। आगे क्या कह रहा है? आर्यन चेतन का बेटा है, ये लीजिए चेतन का कौन है? बेटा, ये लीजिए प्लस का साइन आ गया। क्लियर है? अगली लाइन क्या कह रहा है? देव चेतन के पिता हैं। चेतन के पिता कौन है? देव। देव कौन है? चेतन के पिता हैं। बन गया, आपने इतना बनाया। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कुछ कह ही नहीं रहा। आगे की जो लाइन कह रहा है वो आपका आंसर कह रहा है। आपको इतना बनाना है, क्वेश्चन खत्म कर देना है। पढ़िए क्या कह रहा है भाई। अब बच्चे यहां दो गलतियां करते हैं, उस दो गलतियों को आपको नहीं दोहराना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज विष्णु ऑफ देव? विष्णु का देव से क्या रिश्ता है? विष्णु कौन है भाई? विष्णु और देव का क्या है? विष्णु कौन है? पोता, बोले तो ग्रैंड सन। विष्णु कौन है भाई? ग्रैंड सन। इस बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है कि रिलेशन विष्णु का पूछा है उसने, तो विष्णु कौन होगा? ग्रैंड सन। ऑप्शन है ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी बेहतरीन बनाया जा सकता था। कैसे? अगर इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन और डाल देते और उस ऑप्शन में होता दादाजी, ग्रैंडफादर, ताकि बच्चे देव पे कंफ्यूज होकर ग्रैंडफादर उसका आंसर कर रहे होते। क्लियर है? उस लेवल तक का भी हमने पढ़ रखा है कि अगर ऑप्शन में दोनों मिल गए तो हम कैसे समझ रहे होंगे। जो पूछा है उस पर सर्कल लगा दो और उसका रिश्ता बता दो। उसने क्लियरली पूछा है क्या? विष्णु का रिश्ता क्या है। ठीक है, रिश्ते के संदर्भ में विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है? विष्णु किस प्रकार संबंधित है? समझ रहे? देव से विष्णु क्या संबंधित है? विष्णु का क्या रिश्ता है भाई? विष्णु का रिश्ता है कौन? पोता। विष्णु पोता है। क्लियर होगी बात? ये इसके कहीं ना कहीं पिता या पिता बनेंगे और वो इसके कौन हो जाएंगे? दादाजी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को आप माइंड में ही सॉल्व कर रहे थे। 5 से 10 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल रहे थे। कैसे? क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा है, आपने उन दोनों कॉन्सेप्ट को करा है, आपने मेरी वो पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन के दोनों टाइप को बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। अगर आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप हमारा CISF HCM का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको फॉलो करेगी और उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं आपको बताऊं, उसमें आपको रीजनिंग का, मैथ का, हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।